मनुष्य के लिए धन हमेशा से एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। पैसे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारे लाइफस्टाइल, सपने और आत्मसम्मान को प्रभावित करते हैं। मॉर्गन हाउस की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें धन के बारे में सोचने और धन का प्रबंध करने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए एक अनूठी दृष्टिकोण प्रदान करती है। किताब के अंदर मॉर्गन हाउस हमें यह सिखाते हैं कि धन का प्रबंध करना केवल गिनती और शून्यों में नहीं होता है। यह एक मानसिकता की बात है जो हमारे विचार और आदतों के साथ जुड़ी हुई है। इस संक्षेप में हम इस किताब के मुख्य विचारों को देखेंगे और यह समझेंगे कि यह कैसे हमारे धन के प्रबंध में सुधार कर सकता है। धन की अहमियत। मॉर्गन हाउस की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी ने धन की अहमियत को एक नए प्रकार से प्रस्तुत किया है, जिससे हमें धन के मामले में समझदारी और सावधानी से काम करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता की जागरूकता मिलती है। धन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह हमारी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है और हमें एक सुखमय जीवन जीने का मौका देता है। धन के बिना हम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते और जीवन की कई सारी संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। मॉर्गन हाउस के अनुसार धन का प्राप्ति और उपयोग का तरीका व्यक्तिगत मनोविज्ञान के साथ जुड़ा होता है। हमारे धन के प्रबंध में हमारी मानसिकता का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारी विचार और आदतें हमारे वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करती हैं और यह तय करती है कि हम कैसे अपने पैसे का उपयोग करते हैं। इसके अलावा किताब में बताया गया है कि धन का प्राप्ति और संरक्षण केवल एक गिनती और शून्यों में नहीं होता है। धन के साथ आत्मसमर्पण और सचेतता भी जरूरी है। हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों के प्रति सजग रहना चाहिए और अपनी आर्थिक स्थिति को स्वास्थ्य और स्थिर बनाने के लिए उचित योजना बनानी चाहिए। संपूर्ण रूप से कहें तो मॉर्गन हाउस की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह याद दिलाती है कि हमारे पैसे केवल एक आर्थिक उपकरण नहीं होते हैं, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें अपने धन का सही तरीके से प्रबंध करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें और एक सुखमय और समृद्ध जीवन जी सकें। पैसे और समृद्धि। मॉर्गन हाउस की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में पैसे और समृद्धि के बीच एक गहरा संबंध और समझाया जाता है। धन को कमाने और उपयोग करने का तरीका सिर्फ एक प्राकृतिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक प्रक्रिया भी है जो हमारे विचारों, भावनाओं और यात्रा के साथ जुड़ी हुई है। किताब में समृद्धि के प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व मानसिकता है। जब हम धन कमाने की कोशिश करते हैं तो हमारे मानसिकता में सकारात्मक और उत्साही भावनाएं होनी चाहिए। यही हमें प्रेरित करेगा कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करें और कठिनाइयों का सामना करें। इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि धन का उपयोग कैसे करना है। समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसों की भरमार नहीं होता, बल्कि यह भी शांति, सुख और सामंजस्य का एहसास है। हमें अपने पैसों का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें सिर्फ एक धन के माध्यम के रूप में नहीं देखना चाहिए। मॉर्गन हाउस की किताब में हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमारी मानसिकता कैसे हमारे वित्तीय सफलता पर प्रभाव डाल सकती है। हमारे सोचने के तरीके और विचार हमारे निवेश और पैसों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण होते हैं और हमें इसे सकारात्मक और सुधारने के लिए काम करना चाहिए। इसके अलावा धन के साथ समृद्धि प्राप्त करने के लिए अधिक ज्ञान और शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमें निवेश के विकल्पों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपने पैसों को सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए सीखने की तैयारी करनी चाहिए। इसलिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब हमें यह सिखाती है कि पैसे और समृद्धि केवल आर्थिक प्राप्ति की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आदर्शिक प्रक्रिया है जो हमें अधिक सुखमय और समृद्ध जीवन की दिशा में मदद कर सकती है। धन के साथ आपकी अच्छाई का संबंध। धन के साथ हमारी अच्छाई का संबंध एक महत्वपूर्ण और गहरा पहलू है जिसे मॉर्गन हाउस की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी ने समझाया है। यहां हम इस विषय को और गहराई से जांचेंगे। पैसे की दृष्टि से देखें, हम आमतौर पर उन्हें केवल एक माध्यम मानते हैं जिसका उपयोग हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। हम उन्हें बिल, खर्च
और बचत के लिए उपयोग करते हैं। हालांकि मॉर्गन हाउस की दृष्टि से पैसे उनकी अच्छाई के साथ भी गहरा संबंध रखते हैं। धन के साथ हमारी अच्छाई का संबंध इस सवाल पर आधारित है कि हम इसे कैसे उपयोग करते हैं और यह किसके लिए होता है। किताब में बताया गया है कि पैसे केवल अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए नहीं होते, बल्कि वे हमारी सामाजिक, नैतिक और मानसिक सुख के लिए भी उपयोग होते हैं। धन के साथ हमारी अच्छाई का संबंध यह भी जानने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने पैसों का उचित तरीके से उपयोग कर रहे हैं या नहीं। किताब में बताया गया है कि धन का बेहतर उपयोग हमें और हमारे परिवार के लिए बेहतर जीवन प्रदान कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने लिए अधिक पैसे बचाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि पैसे के माध्यम से हम अच्छाई कैसे फैला सकते हैं, जैसे कि चारित्रिक मूल्यों का समर्थन करने, सामाजिक कार्यों में शामिल होने और अच्छे कार्यों के लिए योगदान करके। इसके रूप में किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि हमारे पैसे का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए ही नहीं किया जा सकता है, बल्कि वे हमारे और हमारे समाज के लिए भी एक उपयोगी साधना हो सकते हैं। इससे हमारा धन न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है और हमें एक अच्छा और समृद्ध जीवन जीने का अवसर प्रदान कर सकता है। रिस्क और रिस्क धन के प्रबंध में एक अहम मुद्दा है जो हमें यह समझने के लिए प्रोत्साहित करता है कि धन को कैसे प्रबंधन करना होता है। किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में रिस्क के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाने का प्रयास किया गया है और यह बताया गया है कि हमें धन का सही तरीके से प्रबंध करने के लिए रिस्क को समझना और संभालना चाहिए। रिस्क से समझौता करना हमारे वित्तीय नियोजन में एक बड़ा कदम हो सकता है। धन निवेश करते समय हमें हमारे वित्तीय लक्ष्य और उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि जो रिस्क हम लेने के लिए तैयार हैं, वह हमारे लक्ष्य को कितना प्रभावित कर सकता है। किताब में यह भी बताया गया है कि रिस्क और उनका प्रबंध हमारे निवेश के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी प्रभावित कर सकते हैं। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वित्तीय बाजार में हमें कभी कभी अचानक बदलाव आ सकते हैं और यह हमारे निवेश को प्रभावित कर सकता है। किताब में बताया गया है कि हमें रिस्क को समझने के बाद ही निवेश करना चाहिए और हमें हमारे वित्तीय लक्ष्यों के मुताबिक रिस्क का सामना करना चाहिए। रिस्क को संभालने के लिए हमें ध्यानपूर्वक निवेश के लिए योजना बनानी चाहिए और वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा किताब में बताया गया है कि हमें निवेश करते समय स्वयं की सीमाओं को समझना चाहिए। धन के प्रबंध में सही समय पर रिस्क लेना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस प्रकार के रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं। संपूर्ण रूप से किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि धन के प्रबंध में रिस्क को समझना और संभालना महत्वपूर्ण होता है और हमें अपने निवेश को सावधानी पूर्वक और स्वयं की सीमाओं के साथ करना चाहिए। ये हमारे धन के प्रबंध में सुरक्षा और सफलता की दिशा में मदद कर सकता है। समृद्धि की यात्रा। समृद्धि की यात्रा एक महत्वपूर्ण और रोमांचक विचार है जो मॉर्गन हाउस की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में प्रकट होता है। धन की समृद्धि की यात्रा का मतलब है कि हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक लंबा और एवेंचरस जीवन सफर पर जा रहे हैं। इस सफर में हमें कई मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह हमारे व्यक्तिगत और वित्तीय विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। धन की समृद्धि की यात्रा शुरू होती है जब हम अपने लक्ष्य और सपनों को पहचानते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमें अपने पैसे को कैसे कमाना है और उन्हें कैसे निवेश करना है ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। इस सफर की शुरुआत में हम अक्सर उत्सुक होते हैं और लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हैं। हालांकि समृद्धि की यात्रा में कई गिरावटें और चुनौतियां भी आ सकती हैं। यह सामान्य है कि हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की स्थितियां आती हैं, जैसे कि आर्थिक मंदी, निवेशों में हानि या अन्य अच्छे या बुरे समय। इन गिरावटों का सामना करना हमारी समर्पण की जरूरत होती है और हमें इन्हें पार करने के लिए मजबूत होना चाहिए। समृद्धि की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव हो सकती है जिसमें हम न सिर्फ धन कमाते हैं बल्कि अपने आप को भी ज्यादा समझते हैं।
इस सफर के दौरान हम अपने कामयाबियों और हारों से सीखते हैं और खुद को समझने का मौका पाते हैं। यह हमारे धन के प्रबंध के साथ हमारे व्यक्तिगत विकास का भी हिस्सा बनता है। आखिरकार, समृद्धि की यात्रा हमें यह सिखाती है कि धन केवल एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का हिस्सा है और हमें उसे सावधानीपूर्वक और सजग दृष्टिकोण से प्रबंधित करना चाहिए। समृद्धि की यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि धन से हमारे जीवन को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, और हमें यह समझाती है कि धन के साथ अधिक सुखमय और सफल जीवन जी सकता है। सीखना और सुधारना धन के प्रबंध में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें निरंतर बेहतर बनने का अवसर प्रदान करती है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमारे वित्तीय नियोजन में सफलता पाने के लिए हमें समय समय पर सीखने और सुधारने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वित्तीय स्थितियां और लक्ष्य हमेशा बदलते रहते हैं। सबसे पहले हमें धन के प्रबंध में सीखने का निरंतर इच्छा रखनी चाहिए। हमें धन के बारे में नए तरीके से सोचने के लिए खुले मन से होना चाहिए और नए ज्ञान और तकनीकों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें वित्तीय पुस्तकें पढ़नी चाहिए, वित्तीय ब्लॉग्स और वीडियोस देखने चाहिए और अपने पैसों के प्रबंध में नए और सुधारे गए तरीके खोजने का प्रयास करना चाहिए। सुधारने का मतलब है कि हमें अपने वित्तीय नियोजन को समय समय पर जांचना चाहिए और यदि हम किसी गलती का पता लगाते हैं तो हमें उसे सुधारना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि वित्तीय समृद्धि की यात्रा में गलियों और टेढ़ी मुड़ों के साथ साथ उछाल कूद भी होती है और हमें इन चुनौतियों का समर्थन करना चाहिए। धन के प्रबंध में सीखना और सुधारना हमारे वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का माध्यम है। यह हमें निरंतर प्रगति करने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है और यह हमें एक बेहतर वित्तीय भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। आत्मविश्वास और धन। आत्मविश्वास धन के प्रबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन संचयन, निवेश और वित्तीय योजनाओं का सफल प्रबंधन केवल पैसों को ही नहीं, बल्कि आपकी आत्मसंवाद और आत्म मूल्यांकन के साथ जुड़ा होता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप में आत्मविश्वास होना जरूरी है, क्योंकि बिना इसके आपका वित्तीय योजनाओं को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। धन संचयन और निवेश में सफलता पाने के लिए आपको अपनी क्षमताओं और संवाद कौशलों पर विश्वास करना होगा। जब आप अपने वित्तीय लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपके पास आत्मविश्वास का सहारा होना चाहिए कि आप उसे हासिल कर पाएंगे। यदि आप अपने लक्ष्यों के प्रति निर्धारित और प्रतिबद्ध नहीं होते हैं तो आपके पास उन्हें पूरा करने का सहायक नहीं होता है। धन का प्रबंध करते समय आत्मविश्वास आपको संवाद करने, विचार करने और निर्णय लेने में मदद करता है। यह आपको उस स्थिति में रहने में मदद करता है जब आपको धन के प्रबंध में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि आप में आत्मविश्वास होता है तो आप समस्याओं को स्वागत करते हैं और उन्हें समाधान करने के लिए तैयार रहते हैं। संपूर्ण रूप से कहें, धन के प्रबंध में आत्मविश्वास एक महत्वपूर्ण गुण है जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकता है। यदि आप खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो आप धन के प्रबंध में सफल हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सारांश मॉर्गन हाउस की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें धन के मामले में एक नए दृष्टिकोण प्रदान करती है। इसका संदेश है कि हमारी मानसिकता और विचार धन के प्रबंध के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और हमें यह समझना चाहिए कि धन की समझ सबसे महत्वपूर्ण है। किताब में बताए गए उपदेशों को अपनाने से हम अपने वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं और धन के साथ अधिक समृद्ध हो सकते हैं। इसे पढ़ने के बाद हमें यह अच्छा अनुभव होगा कि हमारे पैसे हमारे जीवन को कैसे सुधार सकते हैं और अधिक खुशहाल जीवन जी सकते हैं।